आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। पिछले 30 साल से देखें, जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जब कोई सुनो तो जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में। कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं निकालना था। कभी इन्होंने सोचा कि आम आदमी के लिए हमारी जिम्मेदारी है आम आदमी। डाकुओं के टोले को पैगाम देना चाहता हूं कि जो करना है कर लो। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को खुला चैलेंज। बोले मेरे डर से सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, जब देखो चेकअप के लिए लंदन या अमेरिका जा रहे हैं। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पीटीआई ने पैसा नहीं निकालना था। यहाँ कहा जा रहा है एक और मौका देकर नाअहली खत्म की जाए। हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूँकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का प्रोग्राम जो है जी ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, नहीं लेते, आप बता दें आगे क्या करें। हमारे यहाँ सियासी जमातों में बोने बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि IMF पैकेज नहीं लेना चाहिए, तो बता दें क्या करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। बोले 2006 तक 6 ट्रिलियन कर्जा लिया गया, जिससे पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। 2008 से 2018 तक 23 ट्रिलियन कर्जा लिया गया। डॉलर बढ़ने से बैरून मुल्क जायदाद वालों को फायदा होता है। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सुरखरू होगा। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी रेंजर्स, सारी FC, कोस्ट गार्ड और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को भी 15% तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया। ये मार्च से उन्हें इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम हैं। ओपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। 23 मार्च को भी ओपोजिशन दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान की सियासत मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तलिफ है। ओपोजिशन अपने बंदे पूरे करे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का अहम दौरा करने जा रहे हैं। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। नून लीग ने वज़ीर आज़म की तकरीर को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब बोली इमरान साहिब की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थीं। इमरान साहिब की तकरीर से लगता है सुकून के दिन करीब आ गए। इमरान साहिब बस आपने घबराना नहीं है। आपके घर जाने का वक्त हुआ तो चीखें आसमान पर हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए आप जैसे डाकू को सजा मिलने का वक्त आ गया है। हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा। हम अपना मुहिम चलाएंगे, अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम हमला करते रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इमरान कोशिश कर रहा है कि 3 साल बाद भी वो वही बात करे।
करप्शन का रट लगाया हुआ बैठा है। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पूरा मुल्क हमारे साथ होगा। 100% यकीन है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। बिलावल भुट्टो का जलसा आम से खिताब, बोले हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ गया है। हुकूमत को हर इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। फैसल वावडा नाअहल करार, सेनेट की निशस्त से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का 27 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 मेंबरान के दस्तखत मौजूद। फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया, जो आर्टिकल 62(1)(f) के जुमरे में आता है। फैसल वावडा बतौर MNA तमाम तनख्वाहें और मुराद वापस करें। तहरीरी फैसले का मतन। आज अब्दुल्ला वो सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MPA है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए MNA एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। कादिर मंदोखेल कहते हैं 3 साल से जायद अदालतों के चक्कर लगाते रहे। फैसल वावडा सेनेट की निशस्त से नाअहल हो गए हैं। इन्होंने अपने कागजात में दोहरी शहरियत को छुपाया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत की जीत है। सेनेट में ये निशस्त पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को फैसल वावडा की नाअहली पर मुबारकबाद। ट्वीट में बोले, मुबारक हो टीम पीपल्स पार्टी, PTI की एक और विकेट गिर गई। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को इत्मीनान बख्श करार दिया। फोरम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ बोले, मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से कामयाब ऑपरेशन किया। $400 अरब वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। ये जो हमारा सफर है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं। गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। शहरियों में सेहत कार्ड तकसीम किए। बोले, किसी सूबे के लिए 400 अरब हेल्थ इंश्योरेंस लगाना आसान नहीं। सेहत के शोबे में इतनी बड़ी रकम खर्च करना मुश्किल काम है। सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। गरीब के इलाज की जिम्मेदारी कभी रियासत ने नहीं ली थी। माजी में किसी ने गरीब का नहीं सोचा। भारत में मुसलमान बहुत मुश्किल में हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में
हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजाना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो हस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए हस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 31 मार्च तक पूरा पंजाब सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद होगा। 400 अरब से ज़ायद सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च कर रहे हैं। सेहत कार्ड के साथ 90 अस्पताल इन पैनल हैं। फैसलाबाद वालों को आज से ये सहूलत मिल गई। सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया। सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुताल्लिका हल्कों के सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान की मुंतखब नुमाइंदों को अपने अपने हल्कों में अवामी राबता मुहिम तेज़ करने और कामयाबी के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत। कहते हैं अवाम के मसाइल के जल्द हल के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करें। सनतों के फ़रोग़ के लिए जारी इक़दामात PTI मंशूर के ऐन मुताबिक हैं। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सनतकारी के फ़रोग़ पर तवज्जो है। कारोबारी लागत कम करने के लिए सनतों को सस्ती बिजली और गैस फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान की ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी सहूलत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। लाहौर में तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। आसिफ जरदारी के ज़ाती मुआलिज कराची से लाहौर पहुँच गए। डॉक्टर्स का साबिक सदर को आराम का मशवरा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी चंद रोज से लाहौर में मुकीम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। शाह मोहम्मद की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसला मुअत्तल किया। शाह मोहम्मद की जानिब से एहसन धून एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतखाबात पर समाअत। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। तस्दीक नहीं हुई कि मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? अदालत के रिमार्क्स। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर कत्ल के इल्जाम से साफ मुकर गया। जाहिर जाफर ने दफा 342 के तहत सवालनामे के जवाबात दे दिए। मरकजी मुलजिम की दिफा में भी शवाहिद अदालत के सामने पेश करने की इस्तेदा। नूर मुकद्दम ने दोस्तों के हमरा मेरे घर पार्टी रखी। मुझे और वालिदैन को इसलिए मुलव्वस किया जा रहा है कि पार्टी मेरे घर में थी। जाहिर जाफर का मौक़िफ़। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन नैब की हिदायत पर नैब इंटेलिजेंस विंग की कार्रवाई। नैब में तायुनाती के जाली खत जारी करने में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान शाहिद अली, असद अली और खालिद मीरानी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नैब एलामिये के मुताबिक अब तक इंटेलिजेंस विंग ने 13 जाली अफसरान को गिरफ्तार किया है।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब इंटेलिजेंस विंग की कारकर्दगी पर तारीफ।